हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज उठाते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाँ थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। सच सच बताना, इस चैप्टर से डर लगता है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, जे शेप्ड, एस शेप्ड, इतने सारे इंटरैक्शंस, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, सब कुछ एकदम खिचड़ी बन जाता है, राइट। वेल, टेंशन मत लो, यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन। बट फिकर नॉट, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को इतना सिंपल बना देंगे, एकदम Q&A फॉर्मेट में, कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स पर होंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आई प्रॉमिस। तो ये रहा आज का हमारा गेम प्लान। हम इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर पॉपुलेशंस, ग्रोथ मॉडल्स, इंटरैक्शंस, एडेप्टेशंस और आखिर में रिविजन। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, सेक्शन 1, इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये इकोलॉजी है क्या भला, और इंडिया में इसकी शुरुआत किसने की? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो व्हाट इज इकोलॉजी? सिंपल भाषा में समझे तो ये इस चीज की स्टडी है कि लिविंग थिंग्स यानी ऑर्गेनिजम्स आपस में और अपने आसपास के फिजिकल यानी एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। बेसिकली कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, और सब मिलकर अपने घर यानी एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं। इट्स द अल्टीमेट वेब ऑफ लाइफ। और हाँ, ये नाम तो आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ही इज रिवियर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इन्होंने ही BHU में इंडिया का पहला PG कोर्स शुरू किया था इकोलॉजी में। सो यू कैन इमेजिन कितने बड़े पायनियर थे वो। हमारी कंट्री में इकोलॉजी की नींव इन्होंने ही रखी थी। ओके, सेक्शन 2, पॉपुलेशन के गुण या एट्रीब्यूट्स। देखो, इकोलॉजी को ठीक से समझने के लिए हमें पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा। एक अकेला शेर, भले ही वो जंगल का राजा हो, ही इज जस्ट एन इंडिविजुअल, वो एक पॉपुलेशन नहीं है। तो सवाल उठता है, व्हाट इज अ पॉपुलेशन देन? और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म और एक पूरी पॉपुलेशन में बेसिक फर्क क्या है? सोचो, इन इंडिविजुअल हैज अ बर्थ एंड अ डेथ, सिंपल। लेकिन एक पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, एंड दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। और यही है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ एक ग्रुप की हो सकती हैं, एक अकेले की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप या तो मेल हो या फीमेल, राइट, पर एक पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है। वी हैव बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें हमें उस पूरे ग्रुप की हेल्थ और उसकी स्टोरी बताती हैं। एज पिरामिड्स तो देयर सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनकी शेप देखकर आप लिटरली पॉपुलेशन का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। सोचो, अगर पिरामिड का बेस चौड़ा है, ब्रॉड है, इसका मतलब प्री रिप्रोडक्टिव यानी यंग लोग ज्यादा हैं, तो फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या होगी? एक्सपैंड करेगी, सिंपल। अगर बेल शेप्ड है तो स्टेबल, और अगर बेस पतला है, नैरो है, मतलब यंग लोग कम हैं, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। इट्स लाइक अ क्रिस्टल बॉल फॉर डेमोग्राफर्स। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स। और हाँ, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लेट्स रियली डिग इन एंड सी कि पॉपुलेशन बढ़ती या घटती क्यों है। देखो, ये फॉर्मूला शायद थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगे, बट इट्स एक्चुअली सुपर सिंपल। पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम N से डिनोट करते हैं, वो कब बढ़ेगी? कॉमन सेंस है, जब बर्थ्स यानी B और इमिग्रेशन यानी I लोगों का अंदर आना ज्यादा होंगे, राइट। और घटेगी कब? जब डेथ्स D और एमिग्रेशन E लोगों का बाहर जाना ज्यादा होंगे। इट्स अ सिंपल प्लस माइनस गेम, दैट्स ऑल। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 मेन मॉडल्स हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये तब होता है जब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, सब कुछ अनलिमिटेड है, खाना, स्पेस, एवरीथिंग। ऑब्वियसली ये एक आइडियल सिचुएशन है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, और इसका कर्व बनता है एकदम जे शेप्ड। दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। दिस इज द रियल डील। ये मानता है कि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और इसका कर्व एस शेप्ड या सिग्मॉइड होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है, इसको समझने के लिए एनसीईआरटी में एक ब्रिलियंट स्टोरी दी है, वो किंग एंड चेसबोर्ड वाली, याद है, जिसमें हर स्क्वायर पर गेहूं के दाने डबल करने थे। पहले तो आसान लगता है, 1 2 4 8, बट हाफ वे तक पहुंचते पहुंचते ही उस राजा के पूरे किंगडम का अनाज खत्म हो गया था। दैट, माई फ्रेंड्स, इज द इनसेन पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इट स्टार्ट स्लो एंड देन बैम, इट जस्ट एक्सप्लोड्स। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है के यानी कैरिंग कैपेसिटी। बेसिकली के नेचर की लक्ष्मण रेखा है।
ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिसको एक पर्टिकुलर हैबिटेट सपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं। इस लाइन को क्रॉस करने पर रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं और पॉपुलेशन क्रैश कर जाती है। ऑलराइट, ऑन टू सेक्शन 4, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का खेल। देखो, नेचर में कोई भी स्पीशीज आइलैंड पर नहीं रहती, सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके बीच क्या चलता है, दोस्ती है, दुश्मनी है, या हो मैं क्या मतलब वाला सीन है। एंड ट्रस्ट मी, दिस सेक्शन इज फुल ऑफ अमेजिंग एग्जाम्पल्स। नाउ दिस टेबल राइट हियर, ये इस पूरे सेक्शन की समरी है, इसकी मास्टर की है। इसका स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लेना। बहुत सिंपल है, प्लस मतलब फायदा, माइनस मतलब नुकसान, और जीरो का मतलब है नो इफेक्ट, आई डोंट केयर। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रिडेशन, प्लस माइनस, इसमें एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। द क्लासिक एग्जाम्पल, गिर फॉरेस्ट का लायन और डियर। बट वेट, प्रिडेशन सिर्फ शेर और हिरन तक लिमिटेड नहीं है। याद रखिए, एक चिड़िया जो बीज खा रही है वो भी एक प्रेडिटर है। इनफैक्ट सारे हर्बिवोर्स प्लांट्स के प्रेडिटर होते हैं। ये नेचर का जरूरी हिस्सा है, एनर्जी ट्रांसफर के लिए और प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। नेक्स्ट अप, कंपटीशन, माइनस माइनस, इसमें दोनों का नुकसान होता है। डार्विन ने इसे ही तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा था, और इसमें एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है, गॉसेस कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेसिकली वो कहता है कि अगर दो स्पीशीज एक ही लिमिटेड रिसोर्स के लिए लड़ रही हैं तो वो हमेशा साथ नहीं रह सकती। जो सुपीरियर कंपेटिटर होगा वो इवेंचुअली दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। इट्स अ टफ वर्ल्ड आउट देयर। ओके, अब आते हैं उस पैर पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कमेंसलिज्म वर्सेस म्यूचुअलिज्म। बहुत ध्यान से सुनना। कमेंसलिज्म यानी प्लस जीरो, प्लस/0, इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट एग्जाम्पल, कैटल ईग्रेट और कैटल। गाय घास चरती है, कीड़े मकोड़े उड़ते हैं और बगला उन्हें खा लेता है। गाय को कोई मतलब नहीं, विन न्यूट्रल। अब आते हैं म्यूचुअलिज्म पर। यह है प्लस 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 प्लस, एकदम विन विन सिचुएशन। दोनों स्पीशीज को फायदा होता है, जैसे लाइकेंस में एल्जी और फंगी, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 5 पर, सर्वाइवल के तरीके यानी अडेप्टेशंस। सोचो, हर ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में फिट रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और हजारों सालों में यही एडजस्टमेंट्स अडेप्टेशंस बन जाते हैं। चलिए नेचर के कुछ बेस्ट जुगाड़ देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहने के लिए क्या कमाल की स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। प्रेडेटर से बचने के लिए फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स कैमोफ्लेज यूज करते हैं, एकदम घुल मिल जाते हैं बैकग्राउंड में। प्लांट्स कैसे बचते हैं? देखो, राजस्थान के कैक्टस को कांटे ही कांटे, और कैलोट्रोपिस का प्लांट तो एक डेडली पॉइजन, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है ताकि कोई ग्रेजर उससे पंगा ना ले। These are all nature's best survival hacks. Alright, we're almost at the finish line. Section 6, Final Revision and Common Mistakes. अब सब कुछ पक्का करने का टाइम आ गया है। चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिविजन करते हैं और उन गलतियों को हाईलाइट करते हैं जो आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी। ध्यान दो, ये 3 गलतियां हैं जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। नंबर 1, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस और कमेंसलिज्म प्लस जीरो को मिक्स कर देना। नंबर 2, इंडियन एग्जाम्पल्स भूल जाना। एग्जाम में गिर फॉरेस्ट, कैलोट्रोपिस, राजस्थान के एग्जाम्पल्स लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और नंबर 3, जे शेप्ड एक्सपोनेंशियल और एस शेप्ड लॉजिस्टिक कर्व्स में कंफ्यूज हो जाना। इन तीनों गलतियों से बच गए ना तो सिलेक्शन पक्का है। और चलिए इस सेशन को एक फाइनल थॉट के साथ एंड करते हैं। एक सवाल आपके लिए, हमने जे शेप्ड कर्व देखा, एस शेप्ड कर्व देखा, व्हाट अबाउट अस ह्यूमंस? हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसी है? क्या वो एक अनस्टॉपेबल जे शेप्ड कर्व है, या हम भी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी यानी के पास पहुंचकर एस शेप्ड कर्व में बदल रहे हैं? सोचो इस बारे में और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो आई रियली होप कि इस सेशन के बाद अब ये चैप्टर आपको थोड़ा आसान और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस चैप्टर में दिक्कत आती है। और हाँ, आगे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बेल करना बिल्कुल मत भूलना। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।